चोर है, चौकीदार चोर है, चोर है भाई, चोर है, चौकीदार चोर है। हमारे बिहार में एक बहुत अच्छा कहावत है, अपन भूख तो चुल्ला फूक, सैया का भूख तो माथा के दुख। जब ठीक है, जब आप अपना पेंशन छोड़ दो ना भाई, तीनों प्रमुख बैठे हुए हैं, आप 50 साल तक जॉब करोगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। बड़ा अन्याय हो रहा है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी कि हमारे दफ्तर में वो नौकर बनेंगे, तो क्या रिटायर्ड फौजी आपके दफ्तर में नौकर बनेंगे? जिस देश में किसान आत्महत्या करे, जिस देश में नौजवान आत्महत्या किया इस अग्निपथ में, उस देश का प्रधानमंत्री को स्वयं से इस्तीफा दे देना चाहिए। टीओडी को वापस करो, टीओडी को खत्म करो, नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। पूरे देश भर में आप सभी जानते हैं अग्निपथ को लेकर कितना बवाल नजर आ रहा है। चारों तरफ देश इस वक्त जलता नजर आ रहा है। वहीं कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने आज भारत बंद का ऐलान किया था। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेस के भारी कार्यकर्ता मौजूद है, तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद है और सत्याग्रह एक शब्द का यहाँ पर जिक्र किया गया है। सत्याग्रह किया जा रहा है अग्निपथ के जितने भी हैं युवाओं के लिए, उनके पक्ष के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, उनके हक के लिए। ये लोग इस वक्त जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। एक कार्यकर्ता जो कि कांग्रेस से है और झारखंड से इस प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं, उन युवाओं का समर्थन करने आए हैं जो युवा लगातार इतने दिनों से अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ को लेकर पूरे देश भर में युवा लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना ज्यादा देश का नुकसान हो गया है। सरकार कह रही है जो भी वो फैसले ला रही है उस पर सोचने की तैयारी वो कर रही है और कोशिश कर रही है कि युवा उस बात को समझे, लेकिन उसके बावजूद भी युवा इस बात को नहीं समझ रहा। उसके लिए क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस योजना को आप अच्छा बोल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि कानून को भी उन्होंने कहा था बहुत ही अच्छा है, फिर भी वापस लिए। पूरे देश की छात्र जो है, जो भारतीय सैनिक में जाना चाहते हैं, उन लोगों ने इस योजना को नकार दे रहा। टीओडी को वापस करो, टीओडी को खत्म करो, नहीं चलेगा। जब देश का युवा जब नकार दे रहा है तो लागू मत कीजिए। जनता से ही नेता बनता है। कौन दिया है वोट? हम लोग दिए हैं, युवा लोग दिए हैं, पूरा गरीब जनता दिया है, देश के 3 अरब जनता दिया है। सरकार कोई फैसला ला रही है, कोई योजना ला रही है, वो सरकार जनता के लिए ही तो लेकर आ रही है या अपने लिए ला रही है? युवाओं के लिए तो ला रही है। इसमें रोजगार की बात की है, वो युवाओं के लिए ही तो बात की जा रही है। तो क्या देश के युवा जो रोड पे है, क्या वो बुड़बक है? और मोदी जी और अनभक्त लोग वही लोग होशियार है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। एक तरफ चारों तरफ आगजनी देखने को मिल रही है, इतने सारे ट्रेन जला दिए गए, प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे। 1 मिनट, कहा गया है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं। धृतराष्ट्र संजय देखो तो क्या हो रहा है। इशारा हम कहाँ कर रहे हैं? वो दूसरे के इशारे पे चलते हैं, वो जो बोलता है वही करते हैं। धृतराष्ट्र मत बनिए। आप मुख दर्शन बन के पूरा हिंदुस्तान को जलाने का काम मत करिए। कभी हिंदू के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम से, कभी मुसलमान के नाम से, कभी अग्निपथ के नाम से। देश के पूरा जनता मोदी जी का विश्वास खत्म हो गया। आप पे भरोसा और विश्वास यही जनता ने किया था। यही युवा जो वोट में कौन बैठता है? युवा बैठता है। बूथ में कौन बैठता है? युवा बैठता है। मोटरसाइकिल जुलूस कौन निकालता है? आगे आगे नेता का जिंदाबाद कौन करता है? युवा करता है। और आज इसी युवा का सारा योजना को हम चौपट कर दिए। 4 साल नौकरी के बाद कहा जा रहा है जो 75% जो जनता बच रही है, यानी कि जो युवा बच रहे हैं, उनको बाकी चीज में आरक्षण भी दे दिया गया है। 10% आरक्षण की बात हो गई, आयु सीमा भी अब बढ़ा दी गई है। तब क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जब कोई व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे किसी भी इंसान से, जब एक बार विश्वास टूट जाता है ना, एक बार किसी से उम्मीद टूट जाता है ना, तो आशा और भरोसा और विश्वास कोई नहीं करेगा। मोदी जी विश्वास खो चुके हैं। 130 करोड़ जनता के विश्वास खो दिए हैं। आपको दोबारा बैठा है, सोचे कि आप कीजिएगा, लेकिन आप देश बेचने निकल गए। कांग्रेस का देन है। आज जितने भी योजना है कांग्रेस ने बनाया। शिक्षा अधिकार कानून हो, रोजगार गारंटी कानून हो, चाहे जो भी है। 8 साल में कुछ नहीं किया क्या?
मोदी जी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मोदी जी किए हैं ऐसा बात नहीं, अच्छा और बुरा दोनों चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने देश को बर्बाद किए हैं। उनको अगर मास्क देना पड़ेगा ना, एग्जाम में कोई बच्चा एग्जाम लिखता है तो मैं उसको 10% मास्क दूंगा और 90% नहीं दूंगा जी। अगर आप एग्जाम लेते हैं तो जी एग्जाम का पूरा सुन लीजिए, हिंदुस्तान की जनता पूरा देख रहे हैं। अब 2024 में मोदी जी परीक्षा लिखेंगे, जब लोकसभा चुनाव होगी ना तो ईवीएम को छोड़ दीजिए, ईवीएम से ना कराएं। मोदी जी कहा था कि ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा, बैलेट पेपर से होगा। पूरा जनता दिखा देगी कि इनको कितना एमएलए एमपी आएंगे। अच्छा एक चीज और बताइए, 10% में दोबारा एक सवाल आपसे पूछूंगी, 10% आरक्षण दे दिया गया, आयु सीमा कम कर दी गई, 17 से 21 साल, अब तो 23 साल हो गई। इस उम्र में क्या 12.25 लाख रुपए एक व्यक्ति या युवा कहे अकाउंट में जमा कर पाता है? उसको तो एक अवसर मिला है ना। देखिए आयु सीमा की आप बात कर रही हैं तो केवल इस वर्ष के लिए 2 साल बढ़ाया गया, वो स्कीम अगले वर्ष नहीं लगेगा। देखिए 2 साल से आप बहाली निकाल रहे हो, लेकिन चुनाव हो रहा, खतरा होता है। कुछ लोग अपना मेडिकल फिजिकल निकाल के बैठे हुए हैं ताकि मेरा रिटर्न हो, आप वो नहीं बहाली कर रहे हो। पहले वो बहाली करो, 15 साल का जो होता था 15 साल 20 साल का जो होता था जॉब वो दिया करो, 4 साल बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा ये बताने का काम करो। आपकी राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी कि हमारे दफ्तर में वो नौकर बनेंगे, तो क्या रिटायर्ड फौजी आपके दफ्तर में नौकर बनेंगे? ये क्लियर कर दीजिए भाई। आप कहते देखिए आप उनका पेंशन सब आप ही ना मैक में बोले थे भाई कि 1 पेंशन 1 रैंक की बात, आज क्या कर रहे हैं? लो पेंशन नो रैंक, घर में बैठ कर लो टेंशन। ये केवल टेंशन देने वाली सरकार है। लगातार कुछ ना कुछ आंदोलन लगाकर प्रयोग, देखिए भारत को प्रयोग सारा समझ लीजिए, कुछ ना कुछ कानून लाते हैं, एक बार एक प्रयोग करते थे। पिछले दिनों किसान कानून, किसानों को प्रयोग किया, क्या हुआ? 1 साल बाद इनको माफी मांगना पड़ा, फिर इनको माफी मांगना पड़ेगा। एकदम क्लियर है। देखिए मैं बिहार से हूँ और बिहार में नॉर्मल डिग्री 4 साल में मिलता है। बदलाव बस इतना ही हुआ है कि अब डिग्री 4 साल में नहीं, रिटायरमेंट 4 साल में मिलेगी। तो युवा को रिटायरमेंट, अगर एक तरफ आप ये कह रहे हैं 17 से 21 साल जो पढ़ाई की उम्र होती है उसमें एक युवा सैनिक में भर्ती हो जाएगा, लेकिन पीछे से उसको पढ़ाई का भी तो अवसर दिया जा रहा है। इग्नू से आपको कोर्सेज कराए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराएगा, वो कहाँ गया? उसको तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सरकार आपके बारे में वो भी तो सोच रही है। बिल्कुल लॉलीपॉप वो सपना दिखा रहे हैं, किसी तरह से इस आंदोलन को शांत करने का कोशिश कर रहे हैं, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मैं कितने नेता, कितने मंत्री, कितने आईएएस, कितने अफसर का बेटा सरहद पर बॉर्डर में रहते हैं। हमारे देश का गरीब का, किसान का बेटा बॉर्डर में रहता है। नेता अपना बेटा को भेजे ना 4 साल के लिए बॉर्डर में लड़ने के लिए, तो युवा को कौन कह रहा है जाने के लिए? वो भी मत जाए। अग्निवीर कौन कह रहा है बनने के लिए? मत बने। तो बेरोजगार रहे मैडम, बेरोजगार रहे आप। और भी बहुत सारी जॉब है, उसमें जाए, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट जॉब करे, अपना बिजनेस करे। मोदी जी कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आइए कि मेरे सुन लीजिए, चाय बेच के अपना बेटा को बीसीसीआई का सचिव बना के हम चाय पकौड़ा बेचे, जब सब चाय, उनका क्या टैलेंट है कि बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेंगे, और हमारे गरीब का बेटा का टैलेंट नहीं है। एक मौका तो दीजिए। आप वंशवाद करते हैं और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करते हैं। आज राजनाथ सिंह का बेटा को खेल का क्या खेल का अखिल भारत बेटा से विधायक है राजनाथ सिंह जी का बेटा, क्या बनाया जा रहा है अभी उसको, और क्या खेल का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वो भी तो वंशवाद कर रहा है। अगर चाय पकौड़ा बेचेगा तो पीने वाला भी चाहिए। आप करें आत्मनिर्भर बनो, हम ठीक है पकौड़ा का ठेला लगाते हैं, सारा मौजूद पकौड़ा ठेला, तो खाएगा कौन? जब खाएंगे तो पैसा कहाँ से? और हम उतने बड़े फराने से नहीं VIP पकौड़ा का दुकान खोलेंगे, जब रोड पे लगाएंगे हल्ला गाड़ी आएगा, ठेला ठेला जाएगा कहाँ मेरा? हम बहुत बड़े फैमिली से, बहुत बड़े फैमिली से मुझे पकौड़ा लगाने की जरूरत ही नहीं होता। देखिए मोदी जी सर फिर से माफी भी बनिए, आपकी आकाओं ने माफी मांगा है, आपको भी माफी मांगना होगा। तीनों सेना के प्रमुख इस बात को कह रहे हैं कि योजना बहुत अच्छी है और वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट, पेंशन बंद कर देना, अपना पेंशन बंद कर दे और कह दे कि अगले 4 साल में हम रिटायर कर देंगे, और जो उस पद पे रहेगा वो भी 4 साल में रिटायर करे। एक सेकंड हम आपसे पूछ रहे, आप अपने मीडिया चैनल से आपका आका जो बोलेगा वही काम कीजिएगा कि नहीं? तो सवाल का जवाब मिल गया। हमारे
हमारे बिहार में एक बहुत अच्छा कहावत है। नहीं नहीं, आका जो कहेगा वो करेंगे, लेकिन वो सेना के प्रमुख है, उनको भी ये बात समझ आ रही है, सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये योजना रोजगार लेकर आएगी। उन्हीं सेना के सुन लीजिए, बोलना चाह रहा हूँ, हमारे बिहार में एक बहुत अच्छा कहावत है, अपन भुक्त चूल्हा फूक सैया का भुक्त माता के दुख। जब ठीक है, जब आप अपना पेंशन छोड़ दो ना भाई, तीनों प्रमुख बैठे हुए हैं, आप 50 साल तक जॉब करोगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। बड़ा अन्याय हो रहा है। 17.5 कहा तो है 25% लोगों को कंटिन्यू जॉब में दिया जाएगा। क्या गारंटी है मैडम? नहीं, क्या गारंटी? उनको भी 4 साल के लिए दिया जाएगा कि 20 साल कर दिया जाएगा, फिर 4 साल के लिए कर दिया जाएगा? मोदी जी विश्वास कहने को सब कुछ चीजें हैं, लेकिन सरकार की बात पर आपको भरोसा तो आपको 25 और 75 का डिबेट कर दे रहे, ठीक है। एक आर्मी और फौज ही था जहाँ पे गरीब का बेटा बिना रिश्वत दिए नौकरी करता था। सुन लीजिए, बाकी तो करप्ट है, पूरा हिंदुस्तान करप्ट है, हर विभाग करप्ट है। इसमें देख रहा है कि आर्मी में भी घोटाला और रिश्वत, और हम लोग का पैरवी और हम लोग का सत्ता बादशाह चलना चाहिए। 25% को आप अगर करने जा रहे हैं परमानेंट, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे हम लोग 1000 आदमी है, 1000 में 25 को ही उसको मिलेगा, बाकी लोग तो आयोग तो जो आयोग है वो तो चाहेगा कि कुछ पैसा दे के हम भी योग्य बन जाए, वो 25 में हम भी शामिल हो जाए। सरासर ये योजना जो है सिर्फ मलाई खाने के लिए और रिश्वतखोर बनने के लिए और आर्मी को भी बर्बाद करने के लिए और भ्रष्टाचार का नींव खड़ा करने के लिए है सब चीज। 4 साल से सेना से आएंगे, वहां से वो टैलेंट रहेंगे, कैसे गोली चलाना है, कैसे बम चलाना है, सब जानते हैं, और उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो मुझे शंका है कि वो गोली बारूद पे उतर सकते हैं। क्या? मुझे शंका है कि वो लोग गोली बारूद पे उतर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं वो दूसरा रास्ता भी चुन चुन सकते हैं, क्योंकि युवा युवा का कोई भी भूखे पेट नहीं रह सकता। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि एक युवा जो 4 साल सैनिक में काम करता है, वो इतने बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स के साथ रहता है, देश की सेवा करता है, वो वहां से आने के बाद उसके अंदर ऐसी चीजें आ जाएंगी, ऐसी चीजें उत्पन्न होंगी कि वो गोली बारूद पे उतर जाएगा, अपना देश का ना समर्थन करके दूसरे देश के। वो तो ट्रेंड पेट से बड़ा कुछ नहीं, पेट इतना बड़ा है कि देश के हित में नहीं जाएगा, देश के। क्योंकि हम बोलना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूं कि आप युवाओं को, बेरोजगार का फौज तो खड़ा है ही, फिर 4 साल के बाद में फिर बेरोजगार के फौज में खड़ा हो जाएगा, वो बेरोजगार से फिर बेरोजगार। आपका उम्र जितना है सेम टू सेम उस लड़का का 25, 26, 27 यही होगा। आप जब वहां से रिटायर करके आएगा और उसको सही मायने में आज के डेट में मिनिमम एक परिवार को पालने के लिए 25 से 30 हजार रुपए खर्चा है एक परिवार को। ये तो राजधानी दिल्ली है, इसलिए हम 25 से 30 हजार ज्यादा भी होगा। अब जब वो रिटायर करके आएगा उसको कहीं पर भी उसको जॉब नहीं मिलेगा। किसने बोला जॉब नहीं मिलेगा? आप ये बात सुने ना, असम राइफल्स की तरफ से उनको कहा जा रहा है प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, बहुत सारी चीज में प्राथमिकता की बात की जा रही है। आप बताइए, उसके बाद कहा जा रहा है 18 लाख का लोन दे दीजिएगा, 12.25 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा, इग्नू से आपको ग्रेजुएशन दे दी जाएगी। इतनी सारी बातें कही जा रही है, फिर आप लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारा 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ रोजगार मिल गए, महंगाई कंट्रोल हो गई, महिलाओं का जो है आए दिन जो उसके साथ रेप बलात्कार की घटना कंट्रोल हो गई। क्या किसानों को खुशहाल कर दिया गया? सीमा सुरक्षा बल मेरा मजबूत हो गया। कहाँ पर बोलने में और करने में अंतर है। बोलता कांग्रेस पार्टी और करता भी कांग्रेस पार्टी है। आज जो बीजेपी बेचने का काम कर रही है ना, वो कांग्रेस ने दिया है इस देश को। कि एक गरीब का बच्चा 4 साल नौकरी करने के बाद भाजपा के दफ्तर में जाके वहाँ चपरासी बने, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बने, और वही एक परिवार गुंडा अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बने। ये चीजें समझना होगा। क्या हिंसा करके सरकार से अपनी बात को मनवाई जा सकती है? मैं हिंसा का विरोधी हूँ, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस इंसान के पास लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, 8 साल 10 साल से कोई तैयारी कर रहा है, जिसका बाप किसी से पैसा लेके अपने बच्चे को पढ़ाया, तो वो मानसिक विक्षिप्त होगा ही ना। तो इसी को सरकार को समझना चाहिए कि नहीं, ठीक है, मेरे देश का युवा अगर मेरे इस फैसले से नहीं खुला, नहीं, हम इस कानून को नहीं लाएंगे।
जिद क्यों है? क्योंकि आपने अडानी अंबानी के यहाँ लोगों को गुलाम बनाने की शुरुआत की है। ये चीज यहाँ नहीं चलेगा। इसको कानून वापस लेना पड़ेगा भाजपा को और देश से माफी मांगनी होगी। देश के युवाओं को पांव पकड़ना होगा और मोदी और अमित शाह को अपने इस कृत्य के लिए, युवाओं को रोड पर लाने के लिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जब ये सरकार खुद के सरकारी आंकड़े हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया महीने का वो हमसे जीएसटी ले रहे हैं, भारत के नागरिक ही दे रहे हैं जीएसटी, तो भारत के नागरिकों के ही किसानों के बच्चों को, हमारे आम मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को नौकरी क्यों नहीं देना चाहते? 1.5 लाख करोड़ सिर्फ जीएसटी का आंकड़ा है। उसके अलावा टोल टैक्स इन्होंने दोगुना कर दिया है। IRDA के आप आंकड़े देख लीजिए, इंश्योरेंस के दाम चाहे थर्ड पार्टी के हो चाहे फर्स्ट पार्टी के हो, चौगुने से ज्यादा बढ़ा दिए। इन सब पैसों का कर क्या रहे हैं? वो इस संपत्तियां सारी उन्हें बेचनी है। 20-20 साल के लिए लाल किला तक वो गिरवी रखा रहे, नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए देना चाहते हैं। ये क्या चीज है? 3 साल से तो बच्चे दौड़ना सीख रहे हैं कि 4-4, 8-8, 10-10 किलोमीटर तक दौड़ेंगे। कैसे नहीं हाँफना है, कैसे हाँफना है, कितनी हमारी हाइट होनी चाहिए, क्या वो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं? अब 3 साल की मेहनत के बाद उनको नौकरी आप दोगे 3 साल की। बीजेपी सरकार ये कह रही है, बहुत सारे प्रवक्ता भी हैं जो इसमें शामिल है, कि जितने भी युवा इस वक्त तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी में शामिल है, बिहार की हालत से आप सभी वाकिफ हैं, वो युवा वो है ही नहीं जो आर्मी में जाने वाले। बिल्कुल, अभी तो ये कह रहे हैं वो युवा नहीं है, वो पाकिस्तान, अभी थोड़े दिन बाद ये बोलेंगे कि वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हैं, क्योंकि इन्होंने पहले हमारे किसान भाइयों को बता दिया था खालिस्तानी आतंकवादी, उग्रवादी, फिर उनको कहा कि मैं उनको समझाने में नाकामयाब हुआ। मतलब वो इतने 1 साल तक हमारे किसान भाई वहाँ बैठे रहे, कह रहे काजू खा रहे हैं, वहाँ पे मसाला डोसा बन रहा है, वहाँ पे गर्म पानी हो रहा है, ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? आज वो की वो स्थिति इन्होंने युवाओं की कर दी। अब ये युवाओं को आतंकवादी उग्रवादी नजर आने लगा, फिर बोलेंगे कि इनको समझाने में मैं नाकामयाब हो गया था। मेरे युवा भाइयों, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ऐसे काम करते ही क्यों है जो बाद में माफी मांगनी पड़े, और उनके प्रवक्ता इस तरह की पैरवी करते ही क्यों है मीडिया में? आज कौन लोग हैं वो जो किसानों को उस टाइम उग्रवादी बताते थे? बताइए, मीनाक्षी लेखी ने माफी मांगी नहीं मांगी? हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी, जिनको ईडी बेवजह परेशान किया जा रहा है, बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि ईडी से और मोदी सरकार से भी कि आप जो ईडी हमारे नेताजी के छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, आप डर गए हैं राहुल गांधी जी से। 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए पूरा देश के युवा रोड पे आ गए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मोदी जी राहुल जी से डर गए हैं? हाँ, डर गए। आप जन सैलाब देखिए मैडम, जन सैलाब देखिए। आप रोड पे युवा निकल गए। जिस देश के प्रधानमंत्री बोलते थे छाती पीट पीट के, काला धन वापस लाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नीरव मोदी को भारत से भाग गया पैसा लेके, उसका रिश्तेदारी होगा नीरव मोदी, वो भाग गया हजारों करोड़ लेके, उसको वापस लाऊंगा। विजय माल्या हजारों लाखों करोड़ लेके भाग गया है, उसको वापस लाऊंगा, काला धन वापस लाऊंगा, 15 करोड़ अकाउंट में आएगा। आप बताइए, छाती पीट की बोलते थे ना भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, कहाँ आप क्या किए बताइए ना? काला धन वापस लाए, न 2 करोड़ रोजगार दिए, और न ही अब बोलते हैं नीरव मोदी और विजय माल्या को वापस आए, और न ही आप दाऊद इब्राहिम की बात करते थे। आप क्या किए? कुछ नहीं किए। लोगों को सिर्फ आपने ठगा है, लोगों को सिर्फ धोखा दिया है और कुछ नहीं किया है। आपने कहते हैं मन की बात, मन की बात, मैं कहना चाहता हूँ आपकी मन की बात सुनोगे। और जब अग्निपथ आप जो स्कीम लाए हैं, आपने युवाओं को उनकी मन की बात जाना, उनको तो एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ मोदी जी को, उन्होंने क्या कहते थे, रोड में चलने वाला मुसाफिर से भी मैं पूछूंगा और कैबिनेट में उस चीज को बात रखूंगा। रोड में चलने गरीब किसान, मजलूम, ऑटो चालक, जो भी व्यक्ति, उससे भी मैं विचार लूंगा। तो आज क्या हो गया जो विचार नहीं लिए? क्या हुआ? अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं और बाकी तमाम नेता कह रहे हैं, जो केंद्र सरकार है वो इस वक्त कह रही है कि ये जो योजना आई है वो युवाओं के पक्ष में है। एक बार अगर जितने भी युवा हैं वो अगर आराम से बैठकर तरीके से इस योजना के बारे में समझेंगे तो शायद उनको भी ये योजना अच्छी लगेगी। आप एक चीज बता दीजिए ना, इस योजना को अगर बहुत अच्छा माना जा रहा है तो मैं अनुरोध करूंगा मोदी जी से कि सबसे पहले नेताओं के बच्चों को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाए, उसके बाद नेता लोगों को उसके लिए पद पे लड़ने के लिए योग्य ठहराया जाए।
अगर उनके बच्चे सेना में नहीं जा सकते हैं 4 साल के लिए, तो उनको जो है संवैधानिक अधिकार चुनाव लड़ने का नहीं होना चाहिए। क्यों कि ये इजराइल उससे ली हुई जो है नकल की हुई है, तो वहाँ यही प्रक्रिया है। लेकिन सर एक चीज ये बताइए, आप इतनी सारी बातें बोले, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद, लेकिन हिंसा करना क्या सही है? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना क्या सही है? हमारा पार्टी जो है ना, इतिहास उठा के देख लीजिए। आप सत्याग्रह है ना, गांधी जी सत्याग्रह का आंदोलन किए थे अहिंसा पूर्वक, शांति से, प्रेम से। मैं कहना चाहता हूँ, मैं 3.25 करोड़ जनता, भारत देश के जो भी युवा है, उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप उपद्रवी मत कीजिए, आप उपद्रवी मत कीजिए, ट्रेन मत जलाइए, किसी के बस मत जलाइए, किसी गरीब का मोटरसाइकिल मत जलाइए। आप अपने गुस्सा को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुस्सा जानते हैं कि वो बहुत ही बड़ा खराब चीज होता है। तो आप भी मान रहे हैं ना, कहीं ना कहीं हिंसा करना गलत है, मान रहे हैं? पूर्णतः गलत है। देखिए, हमारा पार्टी, हम अभी भी बोल रहे हैं ना, हमारा पार्टी हमेशा अनुशासन को ही मानते हैं। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं है, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो। आज भी पार्टी जो है सत्याग्रह जो कर रही है, वो सत्याग्रह का रूप आप लोग सभी देख रहे हैं, सारी मीडिया भी देख रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी में कहीं पे अहिंसा नहीं है, हिंसक नहीं है हम, अहिंसा परमो धर्म है, उसी के तहत हमारा कार्यक्रम आज चल रहा है। हमारे नेता लोगों ने आज जंतर मंतर पे जो धरना दिया है, तो क्या है, हमारा सत्याग्रह है ना, है जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है ना। हम विपक्ष में हैं तो जनता के प्रति लगातार हमारी जवाबदेही है। जो लोग अब तक जनता को गुमराह करते आ रहे हैं, अभी तक ये कह रहे थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे, और आज उनका नारा हो गया है, हम देश नहीं बचने देंगे, हम बेच देंगे। आज हमारा युवा जिस तरह से परेशान है, 3 साल से भर्ती नहीं है, किसी टीचर की भर्ती नहीं, किसी उसकी जो है सेना की 3 साल से भर्ती नहीं हो रही है। ये सारी नौकरियां जो अध्यापकों की भर्तियां हैं, ये सब नहीं निकाली जा रही हैं। अभी लेखपाल की भर्तियां निकाली गई, वो भी वहीं निरस्त कर दी गई। एसआई की भर्ती निकाली गई उत्तर प्रदेश में, हम लोग मैनपुरी से हैं, तो वो सारी चीजें जो है, एक भी रिजल्ट आज दिन तक आउट नहीं हुआ। जब क्या बता रहे थे आप जो कह रही थी हिंसा करना सही है, मैंने यही बोला। आपने कहा हिंसा करना सही है। हिंसा लोग कर किस बात पर रहे हैं, लोग लड़ किस बात पर रहे हैं? पहले आप किसी गहराई पे जाएं कि भाई आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, मेरा आपका कोई झगड़ा तो नहीं है। आप अगर मैं आपको बदतमीज बोलूंगा तो आप मेरे से लड़ेंगी, मैं और आप मेरे से बोलेंगी तो मैं लड़ूंगा, या मैं बोलूंगा तो आप लड़ेंगी। जब जो ये नुकसान भारत का हो रहा है, जैसे ट्रेन का हुआ, ट्रेन के साथ साथ उसमें जनता के भी लोग बैठे थे, उन बेचारों का भी नुकसान हुआ। उसके साथ साथ आप देखिए कि उस संपत्ति को बनाने के लिए हमारी सरकार ने कितना पैसा खर्च किया। क्या वो बीजेपी ने खर्च किया था? सबसे पहला काम जो है कांग्रेस ने किया, जितना भी प्रोजेक्ट लाई कांग्रेस लाई, और कोई नेता लेकर आई या कोई पार्टी? जो भड़काऊ नेता है जो डेबिट पे बैठ के भड़काऊ स्पीच दे रहे हैं, सबसे पहले सरकार को उन लोगों की जबान पर लगाम लगानी चाहिए। उनके अब ये घर तोड़ने, आपने अपना घर बनाया है, आप जानती हैं घर कैसा बनता है? आपने, मैं एक ही सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मेरी बोल आपको पता है घर कैसे बनाया जाता है, कहाँ से पैसे आते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आप किसी का बसा हुआ घर उजाड़ रहे हो, आपको क्या अधिकार है किसी का घर उजाड़ने का? ये कौन सा कानून कहता है कि किसी का बना हुआ घर उजाड़ो, किसी के बच्चों को वीरान करो? या कोई बंदा अपने घर से मार्केट जा रहा है, लोग उस पर गोलियां बरसा रहे हैं, ये कहाँ का अधिकार है किसी की जान लेने का? कौन गोलियां बरसा रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? आप देखिए ना, आप दंगे फसाद में 80% लोग वो शिकार होते हैं दंगों का कि जिन बेचारों का किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं होता। मैंने गलत बोल दिया आपको, और आपकी वजह से एक जवान गलत बोल दी, उसकी वजह से 50 आदमी भड़क गए, इतना नुकसान होता है। एक हमारे देश का मुख्यमंत्री, जिम्मेवार मुख्यमंत्री कहता है आप एक मारोगे हम 10 मारेंगे, हम बुलडोजर चलाएंगे, हम वो चलाएंगे। अरे तुम एक बाबा हो, एक जो है तुम
संतों का काम किसी की जान लेना नहीं है, संतों का काम किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। संतों का काम है अगर कोई आदमी गलत है उसे अपने दायरे में लाए। तो जो आप जो बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं उसको इलीगल की श्रेणी में रखा गया। जिस घर की आप बात कर रहे हैं वो इलीगल घर था, इसीलिए उस घर को तोड़ा गया। सरकार तो यही कह रही है, मुख्यमंत्री जी यही कह रहे हैं वो घर इलीगल था इसलिए उसको तोड़ दिया गया। अवैध होगा तो छूटा आप जाएगा। जांच कराए ना, इन नेता मंत्रियों की जांच कराए। इन्होंने इस देश के अंदर कितनी बिल्डिंग है इलीगल बना रखी हैं, कितने प्रोजेक्ट इलीगल बना रखे हैं, कितने 5 स्टार होटलों की छतें कितनी इलीगल बना रखी हैं, उन पर रेस्टोरेंट कितने इलीगल चल रहे हैं। आप जरा लिस्ट तो बनाए, पता तो लग जाएगा किन के हैं। फैक्ट्रियां जो है, जितनी फैक्ट्रियां हैं आप उनकी जमीनें देखें, भारत सरकार की जमीनों पर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो 50-50 रुपए में खरीद के लगाई हैं। क्या उसको उन्हें तोड़वाए नहीं सरकार? उन्हें तोड़वाए ना सरकार, पता लग जाएगा। जो लोगों को इन्होंने 3, 5, 10 साल में बेरोजगार किया है, आप उनका दर्द देखिए, आप उनकी जो पीड़ा देखिए। 3 साल से लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, अपने बच्चों को खुशियां नहीं दे पा रहे, ईद दिवाली नहीं मना पा रहे। जब मोदी डरता है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चोर है भाई चोर है, चोर है भाई चोर है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे डरता